फ्लिपकार्ट पर आपको जो भी सेल आ रही है, क्या आपको पता है उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ सेल कस्टमर सर्च करके आ रहे हैं या कितने परसेंटेज ऑफ सेल फ्लिपकार्ट के खुद रिकमेंडेशन से आ रहे हैं और कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स आपके प्रमोशन और एड से आ रहे हैं। अगर आपको ये तीन चीजों का ब्रेकअप नहीं पता है तो बिलीव मी, आप अपने सेल्स को इंप्रूव या ऑर्डर्स को इंप्रूव कभी भी नहीं कर पाओगे। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, नए हो या पुराने। इसमें हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के एक न्यूली लॉन्च अपडेट के बारे में, जहां से आप पता लगा पाओगे कि आपका जो ऑर्डर सोर्स है वो क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका एनालिसिस करना है, किस तरीके से, किस सोर्स से आपका ज्यादा होना चाहिए, किसी सोर्स से कम है तो वो कैसे इंप्रूव करा जाता है। और इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके अकाउंट पर कहां पर दिक्कत है और आप अपने अकाउंट पर कैसे सेल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करूंगा। वेलकम टू ऋषि ई कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करोगे तो और सेलर्स तक पहुंच जाएगी। मेरी टीम्स के नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप अपना अकाउंट उनको चेक करवा सकते हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। तो मैं आ गया हूँ फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले एक दो अपडेट बता देता हूँ जो फ्लिपकार्ट पे अभी हुआ है। ग्रोथ में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऑप्शन हुआ करता था परफॉर्मेंस ओवरव्यू, वो यहाँ से गायब हो गया है। उसके लिए आप फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे आ जाना। ये वाला ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर बिजनेस हेल्थ में डाल दिया है। बिजनेस हेल्थ में आप नीचे आएंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा अगर आप बोलोगे। बाकी अभी हम मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक रिपोर्ट पे, आप आएंगे उसके लिए और यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अब ये वाला जो डेटा है ना, ये एकदम कमाल का डेटा है, मैं आपको बोलूँगा। एक बार मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई इश्यू नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है, फोटो यहाँ पर ओवरलैप कर जाती है। राइट, अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकअप ट्रेंड ऑफ योर इंप्रेशंस एंड डिफरेंट सोर्सेस। राइट, तो ऑब्वियसली जब भी आप फ्लिपकार्ट पे बिजनेस करते हो तो अलग अलग सोर्सेस से आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। तो सबसे पहले जब ओवरऑल पे क्लिक है तो ये ओवरऑल यहाँ पर बताया गया है। फ्रॉम सर्च, फ्रॉम मर्चेंडाइज, फ्रॉम रिकमेंडेशन एंड अदर्स, यहाँ पर चार सोर्सेज दिखाए गए हैं। फ्रॉम सर्च का मतलब सिंपल सा है कि कोई कस्टमर ने सर्च करा और उससे आपका ऑर्डर बना। फ्रॉम मर्चेंडाइज का मतलब है आपने प्रमोशन कूपन्स, आपने उस पर कोई भी प्रमोशन लगा रखे थे, वो सब मर्चेंडाइज में आता है। फ्रॉम रिकमेंडेशन मतलब कि फ्लिपकार्ट ने रिकमेंड किया कस्टमर को और उसकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से, या फिर उसने कोई प्रोडक्ट सर्च करा उसके नीचे कहीं पे रिकमेंड किया, उससे अदर्स यहाँ पर आ जाते हैं। कोई और सोर्सेज भी होते हैं जैसे थर्ड पार्टी ऊपर क्लिक करके वगैरह वगैरह। ठीक, इसको अगर आपने जानना है तो नो मोर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने समझाई वो यहाँ पर डिटेल में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राइट, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका यूज हमने कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर डेट वाइज यहाँ पर डेटा दिखाया गया है, जैसे 1 नवंबर का है, 2 नवंबर, 3 नवंबर के हिसाब से यहाँ पर डेटा है। किसी पर भी आप यहाँ पर कर्सर रखोगे तो यहाँ पर देखिए डेटा क्लियरली शो कर रहा है 1 नवंबर 2024 का। सबसे पहले आप ओवरऑल डेटा यहाँ पर देखो, मतलब ओवरऑल जो इंप्रेशंस आ रखे हैं आपके अकाउंट पे, राइट, उनमें जो है 6,33,238 टोटल इंप्रेशन आए हैं। राइट, ऑब्वियसली इंप्रेशन आएंगे, फिर उसके बाद क्लिक आएंगे और फिर उसके बाद ऑर्डर्स आएंगे। तो ऑब्वियसली जहां इंप्रेशन ज़्यादा होंगे वहीं आपके ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे। इस वजह से आप ये समझ सकते हो कि जहां पर इंप्रेशंस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं तो ऑर्डर्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे मेरे। राइट, तो इसमें से आप देखो सबसे ज़्यादा जो इंप्रेशन आए हैं वो आए हैं रिकमेंडेशन से 4,38,145। उसके बाद सेकंड में आए हैं सर्च से 97,000, फिर आए हैं मर्चेंडाइज से सॉरी अदर सोर्सेज से, फिर आए हैं मर्चेंडाइज से 40,000 का। राइट, अब आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए जब भी आपका अकाउंट पे अगर आप ये देखते हो, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका 1, 2, 3, 4 इन चारों सोर्सेस में से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस सोर्स से हैं। फटाफट अपना अकाउंट चेक करो और मुझे यहाँ पर कमेंट करो। या आपको क्या लगता है कि किस सोर्स से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आइडियली, अगर आप अच्छा ग्रो करना चाहते हो फ्लिपकार्ट पे, तो कहाँ से होने चाहिए। तो कुछ कहेंगे सर सर्च से होनी चाहिए, कुछ कहेंगे मर्चेंडाइज से। बट सबसे ज्यादा जैसे आप इस अकाउंट में देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो है वो 25 अक्टूबर, नहीं, ये वाला जो डेटा आप यहाँ पर चेकआउट कर पा, लास्ट 7 डेज में यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं, 3,000 से ऊपर ऑर्डर्स यहाँ पर
देखे गए हैं, राइट। अब यहाँ पर जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशन से है। और मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके अकाउंट पे सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन जो है वो रिकमेंडेशन से आने चाहिए। अब रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, तो सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं, ट्रैफिक थ्रू फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशंस विजिट्स दैट सजेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पास परचेजेस, ब्राउजिंग बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। अब होता क्या है, जब भी एक कस्टमर फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे जाता है तो उसकी सर्च हिस्ट्री हो गई, ये क्या खरीदता है, इसने पहले क्या खरीदा था, अभी ये किस चीज के लिए देख रहा है, उसके हिसाब से उसको सजेस्ट करे जाते हैं कुछ प्रोडक्ट फ्रंट पेज में। या वो कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उस प्रोडक्ट पे के बारे में पढ़ता है, उस प्रोडक्ट के नीचे सजेशंस दिए हुए होते हैं, राइट। या अलग अलग बैनर्स के थ्रू उसको पॉपअप्स आते हैं, तो ये होता है फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन। अब आप सोचो, अगर आपके प्रोडक्ट को खुद ब खुद फ्लिपकार्ट रिकमेंड करने लग गया कस्टमर को, तो कितनी अच्छी चीज है। कस्टमर को तो ऑब्वियसली वही चाहिए, उनके बिहेवियर के हिसाब से ही हो रहा है, तो कस्टमर बहुत, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो परचेज करेगा। तो आपके सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक होना चाहिए वो फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन से होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका फ्रॉम सर्च, ये वाला होना चाहिए। फ्रॉम सर्च का मतलब है कि किसी कस्टमर ने सर्च करा और उसके रैंकिंग में कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट आ गया। थर्ड नंबर पे आप मर्चेंडाइज ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनिकली इससे और इससे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि कूपन्स के थ्रू, आपके प्रमोशंस के थ्रू भी आपके ऑर्डर्स आए, तो ये भी आपका एक अच्छा खासा रेशियो बन जाता है। बाकी अदर सोर्सेस तो होते ही हैं, इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, वहाँ से रिडायरेक्ट होके आ सकता है, कहीं लिंक भेजा, कहीं वेबसाइट के थ्रू आया, बहुत सारे सोर्सेस और हो जाते हैं, तो अदर्स में भी ऑब्वियसली होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों का ज़रूर ध्यान आपको रखना है। अब कई सेलर का मैंने देखा है जैसे कि जो रिकमेंडेशन से वो बहुत कम ट्रैफिक है, बट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो सर्च से है। इसका मतलब आपका रिकमेंडेशन से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट पे सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आप चेक करिए। दूसरी चीज, आप अपना अकाउंट जो आपका सेलर स्कोर होता है वो चेक करिए। तीसरा, आप अपने प्रोडक्ट्स का रिटर्न परसेंटेज चेक करिए, रेटिंग रिव्यू चेक करिए। अगर ये चीजें खराब हैं तो फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को कभी भी रेकमेंड नहीं करेगा। हाँ, अगर ये चीजें सही हैं तभी फ्लिपकार्ट आपके जो प्रोडक्ट है उनको रेकमेंड जो है सेलर को, बायर को करने वाला है। तो पहली चीज तो अगर आपका ये कम आ रहा है तो आपने इन चीजों पर काम करना है। दूसरा, फ्रॉम सर्च, दूसरी चीज, तो सर्च से अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप चेकआउट करिए कि क्या आपके प्रोडक्ट जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज्ड है, कीवर्ड की फीचर्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, क्या ये सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हैं। और अगर कम ट्रैफिक आ रहा है तो वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, राइट। बाकी मर्चेंडाइज अगर नहीं है तो उसके लिए तो सिंपल सी चीज़ है, आप चेकआउट करिए कि आपके डील्स, बैनर्स और उसके डील के बैनर हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी प्रमोशंस वगैरह वगैरह वो सब अच्छे तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है आपका। सबसे ज़्यादा यहाँ मेरे हिसाब से जो एक रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये रहना चाहिए 50+, ये रहना चाहिए आपका 20+, और बाकी ये आपका 10 के आसपास रहता है और अदर्स बाकी रह सकता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा सबसे पहले कि आपके प्रोडक्ट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उसके अलावा कहाँ से ट्रैफिक की कमी हो रही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये एक नया अपडेट था फ्लिपकार्ट का, और फ्लिपकार्ट ये अपडेट देने के बाद, कई अपडेट्स ऐसे आते हैं फ्लिपकार्ट के जो वो देते तो हैं बट उसके बाद उसको हटा देते हैं, मैंने पीछे भी देखा है बहुत बार। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, अभी तो वो ऑप्शन गायब हो गया है क्योंकि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो ऑप्शन आएगा कि क्या ये जो नया अपडेट आया है ये सही है या नहीं है, तो आप उसको येस करना चाहो तो येस कर सकते हो। बाकी ये डेटा चेक करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आ रहा है, राइट। इनमें से किसी पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उनको आप कमेंट कर सकते हो कि सर मेरा मर्चेंडाइज से कम आ रहा है, उससे कैसे ट्रैफिक बढ़ाया जाए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। बाकी अभी धीरे धीरे जैसे नवंबर मंथ है तो ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी ये जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे अब विंटर सीजन और वेडिंग सीजन स्ट्रांगली स्टार्ट हो जाएगा। जो सेलर वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तो जैसे कि 2025 आने वाला है तो 2025 के लिए स्पेशल
कोर्सेस मैं लॉन्च करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये तीनों के बिगिनर टू एडवांस कोर्सेस रहेंगे, जहां पर कि हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस में इसकी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आपके जानने में कोई भी अगर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आना चाहता है तो वो ये कोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है। बहुत जल्दी मैं ये कोर्सेस लाने वाला हूं। आप मुझे बस ये बताइए कि सबसे पहले किस मार्केट प्लेस पे लाया जाए। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।